पीएम मोदी ने 2019 में दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के फौरन बाद 2024-25 तक देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना पेश किया था। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोड मैप भी तैयार हुए। सरकार ने बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन सरकार के सारे दावे झूठे साबित हुए। और अब भारत की जीडीपी को लेकर विश्व बैंक ने बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्या कहता है विश्व बैंक का अनुमान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। खाने पीने से लेकर ईंधन तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सरकार का सपना महज जुमला ही साबित हुआ और अब विश्व बैंक ने जो अनुमान लगाया है उसने सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है, जबकि जनवरी में उसने अनुमान जताया था कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% रहेगी, लेकिन अब इसे घटाकर 8% कर दिया गया है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की घटी जीडीपी ग्रोथ का कारण खपत मांग में सुस्त रिकवरी को माना जा सकता है। जहां एक तरफ भारत का जीडीपी नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहीं सबसे हैरानी वाली बात यह है कि विश्व बैंक के मुताबिक भारत के पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान और श्रीलंका की ग्रोथ में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जबकि ये दोनों ही देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। विश्व बैंक ने 2022 के लिए उसके ग्रोथ अनुमान को 2.1% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया है। इसी तरह जून में खत्म होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान के ग्रोथ अनुमान को 3.4% से बढ़ाकर 4.3% कर दिया गया है। अब अगर बात करें भारत की, तो आपको बता दें कि सिर्फ विश्व बैंक ने ही नहीं, दूसरी एजेंसियों ने भी भारत के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। फिच ने पहले 10.3% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब 8.5% कर दिया गया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने पहले भारत के लिए ग्रोथ अनुमान 8.4% रखा था, जिसे अब 7.9% कर दिया गया है। और सिटी ग्रुप और आरबीआई ने भी वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 2019 के जुलाई में इकोनॉमी का आकार $2.70 ट्रिलियन पर था। 2020 में ये करीब $2.9 ट्रिलियन पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद इकोनॉमी में निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर देश की इकोनॉमी की यही ग्रोथ रहती है तो हम 2035-36 के आसपास ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएंगे, और शायद इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। खैर, सवाल अभी वही है कि कहाँ हैं अच्छे दिन, कब आएंगे अच्छे दिन। डीबी लाइव रिपोर्ट।